5 ऐसे दोस्त जो बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। हर साल वे समर की छुट्टियों का वेट करते एक दूसरे को मिलने के लिए। पर अब वे बड़े हो गए हैं और कई सालों से एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। पर एक दिन अचानक उनको उनके बचपन की मेमोरी याद आती है तो आज भी उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। हेलो माय हार्ट्स, वेलकम टू एम टॉक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2016 में रिलीज़ हुई अनफॉरगेटेबल कोरियन मूवी, जो प्योर लव नाम के दूसरे नाम से भी जानी जाती है, जो दिखाती है कि दुनिया की हर चीज़ सच्ची दोस्ती और सच्चे प्यार के आगे फीकी पड़ जाती है। जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। पर इसे स्टार्ट करें इससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टोरी को पूरा देखकर कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी मूवीज़ एक्सप्लेन करने का। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं बोनसिल नाम के आदमी को, जो रेडियो स्टेशन में काम करता था। लोग उसको अपने मनपसंद सॉन्ग फरमाइश करते तो वह उस सॉन्ग को प्ले करता और साथ में कुछ लाइंस भी बोलता उन लोगों के लिए और उन लोगों के प्यार के लिए। एक दिन वो अपने स्टूडियो पर जाता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो उसको किसी ने फरमाइश के तौर पर लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि वह चेहरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसे कल ही देखा है। यह फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम बीत गया, पर मैं सच में मेरे पुराने दोस्तों को याद करती हूँ। मैं आपको वह सॉन्ग प्ले करने की रिक्वेस्ट करती हूँ जो सॉन्ग हमने सुना था जब हम आखिरी बार मिले थे। यह रिक्वेस्ट सुनोक नाम की लड़की ने की थी। बोमसिल यह पढ़ता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तकरीबन 23 साल पहले उसके दोस्तों के साथ सुनोक नाम की लड़की से उसके आइलैंड पर समर की छुट्टियों में वो मिलने के लिए जाता था और सुनोक उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक करती है 1991 में, जहाँ पर बोमसिल अपने दोस्त गीजा और गाइडक के साथ सुनोक से मिलने समर की छुट्टियों में जाया करता था। सुनोक उन सब का बेसब्री से इंतज़ार करती रहती थी, क्योंकि वे सब पक्के दोस्त थे और जब भी वो मिलते तब सब खुश हो जाते और वह बेहद ही मज़े करते। वैसे वह सब गांव में ही रहते, पर सुनोक उसी गांव में अलग आइलैंड पर रहती थी। अभी यह स्टोरी 2 टाइमलाइन पर चलेगी, एक प्रेजेंट की, यहाँ बोनसिल रेडियो में काम करता है और बड़ा है, और दूसरी टाइमलाइन सुनोंग के साथ उसके बचपन की, 1991 की। ये है सुनोंग। इसके एक पैर में प्रॉब्लम है, ठीक से चल नहीं पाती, पर है सबकी लाडकी। वैसे ये अपने आइलैंड पर अकेली रहती है, पर उसके दोस्त हर समर की छुट्टियों में उसको मिलने के लिए आ जाते हैं। यह है गीज़ा। वैसे ये लड़की है, पर काम हमेशा लड़कों वाले करती रहती है, किसी से डरती नहीं और हमेशा मस्त रहती है। यह है गाइडक। ये बेहद ही फनी है, सबको हंसाता रहता है और अपने बड़े भाई से बेहद डरता है। और यह है बोनसिल। ये बेहद शर्मिला है, सुनोंग को चाहता है पर अभी तक उसको बोल नहीं पाया। और यह है सैंडल। ये भी सुनोंग को पसंद करता है और साथ में मैराथन में रनर भी है। बोनसिल और उसके दोस्त उस दिन सुनोंग से मिलने के लिए आइलैंड पर गए थे। जब भी वह जाते तो हमेशा सुनोंग को अपनी पीठ पर उठा लेते, क्योंकि सुनोंग के एक पैर में प्रॉब्लम थी और वह ठीक से चल नहीं पाती थी। इस बार जब मिलते हैं तब सब बहुत खुश होते हैं। सुनोंग उसको पूछती है कि इस बार सैंडल नहीं आया, तो गीजा उसको कहती है कि सैंडल मैराथन में रनर है और वह इस समर अपनी प्रैक्टिस करेगा। गीजा सुनोंग से कहती है कि सैंडल बेहद ही हैंडसम है, सब लड़कियां उस पर मरती है। तो सुनोंग उसको कहती है और बोनसिल कैसा है, तो गीजा कहती है बोनसिल शर्मिला है और हमेशा स्कूल में चुपचाप रहा करता है। फिर गीजा बोनसिल के बैग से टेप निकाल कर कहती है, देखो ये तुम्हारे लिए क्या लाया है। तो सुनोंग कहती है, मुझे म्यूज़िक बेहद पसंद है, मैं उसको ज़रूर सुनूंगी। फिर गीजा बोनसिल से कहती है कि अब सुनोंग को उठाने की मेरी बारी है, और वो सुनोंग को अपनी पीठ पर उठा लेती है। वे सब सुनोंग को बेहद ही प्यार करते थे, बेहद ही चाहते थे। सुनोंग अपने कमरे में उस टेप को बजाती है और अपनी कुछ लाइंस भी लिखती है। सुनोंग को रेडियो स्टेशन में काम करने का बेहद शौक था और वह उसका सपना था, इसलिए वो एक्टिंग भी करती है जैसे कि वो रेडियो में काम करती है। बोमसिल ये सब बाहर से सुन रहा था, क्योंकि वो सुनोंग को बेहद पसंद करता था। प्रेजेंट में बोनसिल उस सुहाने दिन याद करता है। सुनोंग बोनसिल से कहती है कि स्कूल जाने में तो बहुत मज़ा आता होगा, है ना। तो बोनसिल कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कूल हमेशा बोरिंग होती है। फिर सुनोंग पूछती है कि क्या तुम मूवीज़ देखते हो, तो बोनसिल कहता है कि मैं अपने पैसे फालतू में वेस्ट नहीं करता, मैंने आज तक थिएटर भी नहीं देखा है। और कहता है कि तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। पर सुनोंग कहती है कि मैं चलूँगी, पर अभी नहीं, तब चलूँगी जब मैं जो मन चाहे वो कर सकूँगी।
उसके बाद चारों मिलके खाना खाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि गीजा और गाइडक ने सुनोंग के लिए खाना बनाया था। तभी वहाँ पर उनका पांचवा दोस्त सैंडल भी पहुँचता है। उसके एक पैर में चोट लगी थी तो सुनोंग कहती है कि मैं बेहद खुश हूँ कि तुम भी मुझे मिलने के लिए आए, पर तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? तो सैंडल कहता है कि प्रैक्टिस के दौरान ये मामूली मोच आ गई है जो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद वे सब मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद सुनोंग एक सॉन्ग गाकर सबको सुनाती है। वो बेहद ही खूबसूरत गाती थी और बोनसिल के साथ सैंडल भी उसे पसंद करता था। उसके बाद सुनोंग वहाँ से उठकर स्विमिंग करने के लिए दरिया में चली जाती है। उसके एक पाँव में खराबी थी पर इसके बावजूद वो एक बेहतरीन स्विमर थी। प्रेजेंट में गीजा भी रेडियो से वही सॉन्ग सुन रही थी। वह भी उस समर की छुट्टियों को बेहद मिस करती थी, पर वे अब एक दूसरे के टच में नहीं थे। उस दिन गाइडक का बड़ा भाई आर्मी से रिटायर हो गया था और उसने एक बोट खरीदी थी। तो गीजा सुनोंग से कहती है कि तुमको उस घर में शादी कर लेनी चाहिए, पर सुनोंग कहती है कि कोई भला दोस्त से शादी कैसे कर सकता है। तो गीजा कहती है मेरे मॉम डैड पहले दोस्त ही थे और उन्होंने भी शादी की। और बोनसिल भी कहता है कि भला दोस्त से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इस बार सुनोंग कोई जवाब नहीं देती। सुनोंग कहती है कि सामने जो आइलैंड दिख रहा है वो गाइडो आइलैंड है। वहाँ पर एक लाइट हाउस है और वहाँ हम जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, पर पता नहीं मैं कब वहाँ पर जा पाऊँगी। पूरा गांव उस आइलैंड को देख आया है, पर पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा। गाइडक के भाई ने नई बोट खरीदी थी, उसकी खुशी में एक पार्टी रखी थी, पर बोनसिल और गाइडक उसको शराब पिला देते हैं और उस बोट की चाबी चोरी छुपे ले लेते हैं ताकि गाइडो आइलैंड देखने का सुनोंग का सपना सच हो सके। बोनसिल उस रात को सुनोंग को लेने उसके घर जाता है। वह उसको सरप्राइज देना चाहता था तो अपनी पीठ पर उसे बिठा लेता है और सब उस बोट पर मिलते हैं। तब बोनसिल सुनोंग से कहता है कि हम तेरा सपना पूरा करने के लिए गाइडो आइलैंड पर जा रहे हैं। यह सुनकर सुनोंग बेहद खुश हो जाती है। गाइडक वैसे तो अपने बड़े भाई से डरता था, पर सुनोंग का सपना पूरा करने के लिए उसने बोट चोरी छुपे ले आने का भी रिस्क ले लिया था। फिर वो फाइनली उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। ठंडी हवाएं जब रूह को चूमती थी तब मानो ये किसी हेवन से कम नहीं था। वहाँ गीजा विश मांगती है कि हम जब बड़े हो जाए तब फिर से यहाँ पर मिले। फिर सुओक कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहे, चाहे हम आगे जाके सच्चे दोस्त ना भी हो, चाहे सबकी शादी भी क्यों ना हो जाए, पर हम हमेशा साथ रहे। मेरी तो यही विश है। सब दोस्त वहाँ पर बेहद मस्ती करते हैं। वे आगे जाके क्या क्या बनना चाहते हैं वो एक दूसरे को कहते हैं। गाइडक कहता है कि मैं तो मेरे भाई के साथ फिशिंग करने जाऊँगा और पैसे कमाऊँगा। और सुनोक कहती है मैं तो रेडियो में डीजे बनना चाहती हूँ। म्यूज़िक के पैर नहीं होते पर वो हर जगह जा सकता है। ऐसे ही मेरी आवाज़ हर कोने में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगी। उसके बाद एक फनी सीन क्रिएट होता है क्योंकि गाइडक के बड़े भाई को पता चल गया था कि सब दोस्त उसकी बोट चुरा कर ले गए हैं। तो वे जब रिटर्न आते हैं तो गाइडक का भाई उन सब की राह देख रहा था। वहाँ गीजा उसको किस कर लेती है क्योंकि वो नशे में थी। इतनी छोटी उम्र में नशा करने के और बोट चोरी करने के कारण गाइडक का भाई सबको पनिशमेंट देता है। वह सुओक के सिवा सबको बेट से मारता है। सब कूदम कूद करने लगते हैं, पर फिर सुनोक बेहोश होने का ड्रामा करती है और उससे गाइडक का भाई डर जाता है और इस तरह सब बच जाते हैं। सब सुनोक की एक्टिंग की तारीफ करते हैं, पर सुनोक सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था। आगे हमें पता चलता है कि सुनोक की माँ पानी में डूबकर मर गई थी और कल उसकी मौत को 1 साल पूरा होने वाला था। पर सुनोक के पिता नहीं मानते थे कि वह मर चुकी है क्योंकि उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। सुनोक उसके पिता के ऐसे स्वभाव से बेहद दुखी थी। वह हर रोज़ पानी के किनारे आती और अपनी माँ को मिस करती। फिर अपने कमरे में हर रोज़ कुछ लाइंस लिखा करती कि इस बड़ी सी दुनिया में आपको हमेशा ऐसा लगे रहेगा कि आप दूसरों से पीछे हैं, पर जब तक आपके दिल में दूसरों के लिए प्यार और बिना स्वार्थ के फना होने की हिम्मत है तब तक मेरा यकीन मानिए आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और बोनसिल उसको छुपके से सुना करता था। एक दिन सुनोक अपने डॉक्टर से मिलने जाती है। वह हर रोज़ उसे मिलने जाती थी क्योंकि उसकी एक पाँव में प्रॉब्लम थी। सुनोक उसको टेप देती है जिसमें उसने अपना आवाज़ रिकॉर्ड किया था, पर उस दिन सुनोक को पता चलता है कि वह डॉक्टर की सर्विस इस गांव में जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और वह शहर चला जाएगा। तो वो बेहद नाराज़ हो जाती है क्योंकि फिर सुनोक की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ शहर तक नहीं पहुँच पाएगी। उसे इस हालत में देखकर वहाँ बोनसिल उसके पास बातें करने लगता है।
तो सुनोक उसको कहती है कि आज गांव में सिंगिंग कंपटीशन है और मुझे उसमें भाग लेना है और प्राइज़ जीतना है। तो बोनसिल उसको कहता है कि मैं तुम्हें ले चलूँगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो सुनोक कहती है कि अब देरी हो गई है और हम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे और शो ख़त्म हो जाएगा। तो बोनसिल को एक आइडिया आता है। वह 2 पहिया गाड़ी में सुनोक को बिठाता है और ले जाता है। सैंडल भी शॉर्टकट से दौड़ता है और शो पर पहुंचकर वो माइक उठा लेता है ताकि सोनोक के आने तक शो खत्म ना हो जाए। सोनोक स्टेज पर बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग सबके सामने गाती है और उसके दोस्त भी पीछे नाचने लगते हैं। सोनोक अपने मीठे आवाज़ से सबका दिल जीत लेती है। उस दिन सोनोक फर्स्ट आई थी, पर वह सेकंड प्राइज़ लेती है जिसमें कैमरा था। वह अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो लेती है और सबको कहती है कि मैं इसका बड़ा एल्बम बनाऊंगी और जब तुम सब स्कूल के लिए शहर चले जाओगे तब इसे देखकर तुम लोगों के वापस आने का मैं वेट करूंगी। सुनोक एक दिन डॉक्टर के पास अपना पैर दिखाने के लिए जाती है तो बोनसिल को लगता है कि सुनोक का और डॉक्टर का कोई अफेयर चल रहा है, इसलिए वह उसका पीछा करता है और अंदर की बातें सुनता है। सुनोक डॉक्टर से कहती है कि मेरा दूसरा पाँव भी कभी कभी दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर कहता है कि यह तुम्हारे एक पैर की बीमारी के कारण तुम्हारा दूसरा पैर भी दर्द करता है। तो सुनोक कहती है कि ये बिल्कुल मेरे डैड और मेरे दोस्तों की तरह है, वे भी मेरी बीमारी के कारण दुखी रहते हैं और इसीलिए मैं कम खाती हूँ ताकि मेरा वजन ना बढ़े और मेरे दोस्त जब भी मुझको उसकी पीठ पर उठाए तो उनको कम दर्द हो। तो डॉक्टर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैर की सर्जरी कर दूंगा और ठीक हो जाओगी, तुम फिर से चल सकोगी। बोनसिल ये सब बातें सुन रहा था तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि सुनोक का कोई अफेयर नहीं चल रहा और वह बस अपने पैर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाया करती थी। उसके बाद जब वे दोनों बोट पर आते हैं तभी सुनोक को पता चलता है कि वह प्लास्टर के बारे में डॉक्टर से पूछना भूल गई है। तो बोनसिल कहता है तुम मत उठो, मैं तुम्हारे लिए उसको पूछ कर आता हूँ। तो बोनसिल जब डॉक्टर की ऑफिस पर पहुंचता है तब डॉक्टर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि उस लड़की के दूसरे पैर में भी गांठ हो गई है। ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा, मुझे लगता है कि उसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। वैसे भी मैं गांव में काम करते करते थक गया हूँ और अब मैं अमेरिका आना चाहता हूँ। जब ये बात बोनसिल सुन लेता है तो वो बेहद गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि सुनोक कभी नहीं चल सकेगी। उसके बाद उसका मूड उतर जाता है और यह बात सुनोक से कहना भी नहीं चाहता था। उसके बाद बोनसिल अपने दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं करता था। वो एक दिन उस डॉक्टर के पास जाता है और सबके सामने रूड हो जाता है। उस डॉक्टर को वो गालियाँ भी देने लगता है क्योंकि उसने आज तक सुनोक से झूठ बोला था कि वह चल पाएगी, पर यह बात बोनसिल भी छुपा के रखता है ताकि सुनोक को तकलीफ ना हो। सुनोक बोनसिल के ऐसे बर्ताव से उसको थप्पड़ भी मार देती है तो बोनसिल वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। वह सैंडल से भी कहता है कि हम सब बेवकूफ़ है और अब कुछ नहीं हो सकता। किसी को पता नहीं चल रहा था कि बोनसिल इतना अजीब बर्तन क्यों कर रहा है। तो गीजा कहती है ये सब सुनोक की वजह से हुआ है, पर इस बात से गाइडक बोलता है इसमें सुनोक का क्या कसूर, तुम सुनोक से जेलस हो इसीलिए तुमने उसका नाम लिया। इस बात से गीजा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सुनोक ने उस डॉक्टर का फेवर किया और अपने ही दोस्त बोनसिल को थप्पड़ मार दी जैसे कि वह उस डॉक्टर की पत्नी हो। और पूरा गांव भी सोचता है कि उसका और डॉक्टर का कुछ चल रहा है, पर यह बात सुनोक सुन लेती है और नाराज हो जाती है। वो गीजा से कहती है क्या तुम भी मेरे बारे में ये सब सोच रही थी। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सब दोस्त बिछड़ गए थे। कुछ दिनों बाद सुनोक बोनसिल से मिलने के लिए जाती है, पर बोनसिल वहाँ से निकल जाता है तो सुनोक उसके पीछे जाती है और कहती है कि मुझे बात करनी है। पहले तो वो बोनसिल से थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगती है और फिर कहती है कि सच सच बताओ क्या बात है। हम बचपन से दोस्त हैं और कभी किसी से कुछ नहीं छुपाते, पर आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो बोनसिल उसको कहता है कि वह डॉक्टर तुम्हारी कोई सर्जरी नहीं करने वाला और तुम्हारा दूसरा पाँव भी काटना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सुनोक टूट जाती है, वो दुखी होकर पानी में चली जाती है, पर बोनसिल उसको निकालता है और ले जाता है। सुनोक बोनसिल को कहती है कि मैं सच में चलना चाहती हूँ। तो बोनसिल कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुमको पूरी ज़िंदगी मेरी पीठ पर बिठा कर ले जाऊँगा। पर सुनोक कहती है कि अभी हम छोटे हैं और जब तुम कॉलेज जाओगे तो अच्छी अच्छी लड़कियों को देखोगे तब तुम मुझे भूल जाओगे। पर बोनसिल कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनोक अपने घर पर आती है। वह उस शाम भी उस बीच पर जाती है जहाँ से वो हर रोज़ अपनी माँ को मिस करती थी, पर इस बार सुनोक का इरादा कुछ अलग था। वह अपने दोस्तों के ऊपर जिंदगी भर के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए पानी में कूदकर सुसाइड कर लेती है। सुबह होती है तो बोनसिल सुनोक से मिलने के लिए आता है,
पर सबको पता चलता है कि सुओंग गायब है तो हर कोई उसकी तलाश चालू कर देता है। उसके सभी दोस्त भले ही अंदरों अंदर लड़ते हो पर सुओंग के लिए वह जान लुटाने को तैयार रहते थे। जब सुओंग कहीं नहीं मिलती तो बोनसिल बीच पर आता है तो देखता है कि कुछ लोग उसको पानी में खोज रहे थे। वो सुओंग के बाप से भी कहता है कि हमें सुओंग को गांव में खोजना चाहिए, आप सब यहाँ क्यों खोज रहे हो। पर आगे के कोई सवाल वह करे उससे पहले रेस्क्यू टीम आती है जो कहती है कि सुओंग की बॉडी पानी के अंदर पड़ी है जो किसी चीज़ से अटक गई है। ये बात सुनते ही सबकी आंखें चौंक जाती है। बोनसिल खुद पानी में जाता है तो देखता है कि सच में वह सुओंग थी। वह उसको रस्सी से छुड़वाता है और पानी के ऊपर ले आता है। लीजा वहाँ कहती है कि सुओंग भी कितनी मस्त एक्टिंग कर लेती है पर इसका चेहरा फीका क्यों लग रहा है। फिर वह जोर जोर से रोने लगती है और सुओंग से माफ़ी मांगती है। उस गांव में मान्यता थी किसी लड़की की मौत हो जाए जिसकी अभी शादी नहीं हुई है तो उसको जला देना चाहिए, पर बोनसिल और उसके दोस्त इसके खिलाफ थे और सुओंग को दफनाना चाहते थे तो वे इस बात से इनकार जताते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और सुओंग का डेथ सर्टिफिकेट उसके बाप को देता है, पर बोनसिल उसे मुक्का मारता है और गांव छोड़कर चले जाने को कहता है क्योंकि ये सब उसी के कारण हुआ था। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है पर एक लिफाफा छोड़ जाता है जिसमें सुओंग के और उसके दोस्तों के फोटोग्राफ्स थे। क्योंकि गांव में फ़ोटो प्रिंट नहीं होते थे तो सुओंग ने डॉक्टर को दिए थे उसकी प्रिंट निकालने के लिए। सुओंग की मौत के बाद बेचारों की हालत बेहद ख़राब हो गई थी। वे खाना भी नहीं खाते थे और रात दिन सुओंग को याद करके वो रोते रहते थे। वे सुओंग की अंतिम यात्रा म्यूज़िक के साथ निकालते हैं क्योंकि सुओंग को म्यूज़िक बेहद पसंद था। पर उसकी मौत के बाद बोनसिल के कान उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते ही रह गए। सुओंग की मौत के बाद सब अलग अलग हो गए और कोई भी एक दूसरे के टच में नहीं था। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रेडियो पे ये सब सुनने के बाद सैंडल बोनसिल की ऑफिस आता है और उसको एक टेप देता है जो खास करके सुनोंग ने बोनसिल के लिए रिकॉर्ड की थी। सब इतने सालों बाद सुनोंग की आवाज़ सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं क्योंकि सुनोंग कह रही थी कि जिस दिन में ज़्यादा हर्ट हुई उस दिन में ज़्यादा चमकी, और वो दिन आज का नहीं है क्या हम सब के लिए। तुम आज आने वाले कल से ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम आज आने वाले कल से ज़्यादा जवान हो, इसलिए तुम में आज ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए आने वाले कल से। और ऐसा कुछ जो तुमने अभी तक नहीं कहा फिर क्यों नहीं कह देते। मैं आज कह रही हूँ कि किस तरह शुक्रिया करूँ मैं मेरे दोस्तों का, गीज़ा, गाइडक, सैंडल और बोनसिल। मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती और हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहूँगी। मुझे यकीन है कि हम कल मिलेंगे। उसके बाद फिर से इतने सालों के बाद वे सब दोस्त मिलते हैं। गीज़ा ने गाइडक के बड़े भाई से शादी कर ली थी। वे सब उस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ उनकी और सुनोंग की यादें जुड़ी थी। सुनोंग की कब्र पर सब उनके बचपन के फ़ोटो रखते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। शायद सुनोंग जाने के बाद भी ये साबित कर गई थी कि किससे हमारी दोस्ती के कई साल सुनाए जाएंगे, चाहे हम रहे या न रहे, पर हमारे लिए आंसू एक दिन उनकी आंखों में आएंगे। शायद यही वक्त हो जी लेने का, कल किसने देखा है। मैं आज भी याद करती हूँ उन लम्हों को। मेरे वो दोस्त कहाँ चले गए किसको पता है, मेरे वो दोस्त कहाँ चले गए किसको पता है। दोस्तों कैसी लगी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।